आएगा, सत्य सामने आएगा। मतलब धर्म तो सारे एक्चुअली खत्म ही हो जाएंगे, एक ही धर्म रहेगा, सिर्फ बस वही सत्य का कर्म और क्लाइमैक्स अभी बाकी आवे और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। तो अभी जो असली वाला है ना वो मतलब सामने आएगा, सत्य सामने आएगा। मतलब धर्म तो सारे एक्चुअली खत्म ही हो जाएंगे, एक ही धर्म रहेगा, सिर्फ बस वही सत्य का कर्म और सत्य। कोई नारे नारे मजहब धर्म बन गए, ये पुण्य अनेक हो एक, वो सब एक होंगे और हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक। नमस्ते दर्शकों, सब धर्म खत्म होकर एक ही धर्म रहेगा। सच्चा धर्म कौन सा? सच्चा धर्म है कौन सा महापुरुष सच्चा धर्म के लेकर आएगा। दर्शकों फटाफट वीडियो के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्यारा सा एक सेट कीजिए। दर्शकों चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। सत्य सामने आएगा। मतलब धर्म तो सारे एक्चुअली खत्म ही हो जाएंगे, एक ही धर्म रहेगा, सिर्फ बस वही सत्य का कर्म और सत्य। माँ जी कुछ लोग ये भी कमेंट्स कर रहे थे, कह रहे थे कि जब आप माँ जी के पास जाना तो उनसे ये सवाल रखना कि ये जो हाथ में ये अपने काल भैरव ली हैं, ये सजीव है कि ये निर्जीव है? ब्लैक होल का मतलब कल्कि है। ये जो कल्कि है ना, ये इसका दूसरा नाम ब्लैक होल है। ये सबके मतलब जो भी किसी के दुख, जो दर्द, जो कर्म है ना, ये सब अपने अपने पे ले रहे हैं। माँ जी आपको और क्या क्या संदेश मिल रहे हैं जो कि मतलब महाकुंभ में कुछ होने वाला है, और ये जो आप कल की अवतार गोद में लिए हैं, काल भैरव लिए हैं, आपको क्या ये संदेश दे रहे हैं कि आगे और कुछ क्या होने वाला है? देखिए ये परिवर्तन का दौर है और ये बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। और इस कुंभ में जो है इसने बहुत तेजी पकड़ ली है। यहाँ पर अब जैसे इतने लोगों की गैदरिंग हुई है, हमारे चाहे वो भारतीय हैं चाहे विदेशी आए हैं, सब उस एक्चुअली परमात्मा उनको वो एनर्जी जो है उनको खींच खींच के वहाँ पर ला रही है। फ्रेम में जिस माँ को देख रहे हैं ये नूरी माँ है। ये वही नूरी माँ है जो प्रयागराज के महाकुंभ में 2025 में भविष्यवाणी की थी कि इस बार महाकुंभ में बहुत बड़ा अनहोनी होने वाला है। माँ की गोद में देखेंगे तो काल भैरव जी हैं और माँ काले रंग में अपना वेश धारण की है। चलिए माँ जी से तमाम सवाल है, उन सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। जरा गले में देखेंगे माँ जी के तो रुद्राक्षी मालाएं हैं, और इधर देखेंगे तो ये जो काल भैरव है ये कल्कि अवतार बताया जा रहा है। जिस तरीके से 28 तारीख को महाकुंभ में बहुत बड़ा घटना हो जाता है और माँ ऐसा भविष्यवाणी कर दी थी, आगे कुछ क्या महाकुंभ में होने वाला है, चलिए सीधे माँ जी से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ आगे होगा। माँ जी प्रणाम। माँ जी जिस तरीके से आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा था, एक नहीं कई वीडियो चल रहे थे, आपने कहा था कि इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में बहुत बड़ा अनहोनी होने वाला है और 2025 के बाद कोई महाकुंभ नहीं लगेगा, तो आप आगे क्या कुछ होने वाला है, आप क्या देख रहे हैं, जरा वो भी भविष्यवाणी आप करके जरा बता दीजिए माँ। देखिए अब महाकुंभ तो सब देख ही लिया है क्या हो रहा है महाकुंभ में जी। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ये भविष्यवाणी नहीं है कि हमने भविष्यवाणी कर दी। मतलब जी। ये सत्य है, ये ऐसा ही है। ये हमें भी ये संदेश जो है ऊपर से ही परमात्मा से ही आ रहा है, महादेव से आ रहा है, कल्कि से आ रहा है कि ये जो कुंभ है, ये कुंभ के बहाने मतलब इस तरह से सब लोगों को इकट्ठा किया एक जगह परमात्मा से जुड़ने के लिए। जी। और दूसरा क्या है कि यही कुंभ के जरिए ही मतलब अब असली नकली सब चीज़ों का मतलब क्लियरिटी आ जाएगी सबके सामने। असली बाबा, असली धर्म, ये धर्म को लेकर भी बहुत सारा मतलब बवाल है, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं किसको माने किसको ना माने। तो अभी जो असली वाला है ना वो मतलब सामने आएगा, सत्य सामने आएगा। मतलब धर्म तो सारे एक्चुअली खत्म ही हो जाएंगे, एक ही धर्म रहेगा, सिर्फ बस वही सत्य का कर्म और सत्य। उदय भया जब सूरज का, स्यों तारों छुप जावे। अभी तक हम जिस भी देवी देव ने पूजा थे, हमने वो गणाय में मावान लगा था और परमात्मा के इस ज्ञान की रोशनी में अब ये सभी ज्ञान ऐसे छुप जाएंगे, ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, जैसे रात्रि के समय तारा मंडल के अंदर आकाश में चंद्रमा सुशोभित होता है और सबसे ज्यादा प्रकाश युक्त नजर आता है। जब सूर्योदय हो जाता है वो रहता विद्यमान है पर उसका अस्तित्व
नहीं रहता, हमारे लिए उसकी आवश्यकता नहीं रहती इस समय। तो अब ये सूर्य का उदय हो रहा है। अभी तो ये समझ लो वो देसी भाषा में झोड़ बोला सा ही है, यानी थोड़ा सा वो सूर्य उदय होने से थोड़ा सा पहले रोशनी होती है। अभी तो इतना ही हुआ है यो। अरे देखना तो शिखर में होगा सूर्य, पूरे विश्व में ज्ञान हो जाएगा ये, पूरे विश्व में। सभी जीव आत्मा एक परमात्मा की, कबीर जी की है हम। और परमात्मा पाने के लिए हम सिख बने, परमात्मा पाने के लिए हम हिंदू बने, परमात्मा पाने के लिए हम ईसाई बने, परमात्मा पाने के लिए हम मुसलमान भी बन गए। लेकिन मिले कैसे? अब फिर हम वही बनेंगे जिससे भगवान मिलेगा, हम फिर एक होंगे। पढ़ते पढ़ते 12वें पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे, तब लग बोधो कुरी चमारा। फिर तुम युग के बारे में बता रखा है कि जब 3400 ग्रहण पढ़ लेंगे लेखा दिन आई कलयुग की आयु बताइए भगवान ने। और फिर बताया है 5505 तब ये शब्द होगा साचा, 5505 वर्ष। इसके संदर्भ में एक और अनमोल वाणी परमात्मा ने बताई है, देखिएगा। हाँ, पहले इसको क्लियर करते हैं, फिर वो आगे समझ में आओगी। फिर ये आप कि जब कलयुग बीतता है 5505 तब ये शब्द मेरा होगा साचा। 5 सहंस, 5 सहंस माने 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जगतारण को आए। 5 सहंस माने 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारण को आए। कि एक महापुरुष आवेगा पूरे विश्व का पार करने के लिए, उसके पास वो फरमान होगा, वो आदेश होगा मेरा। कबीर साहब कहते हैं हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, सत नाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। कहते हैं हिंदू तुर्क, हिंदू मुसलमान आदिक यानी और भी उस समय जो अन्य पंथ मजहब बन जाएंगे जैसे सिख धर्म आदि। कहते आदि माने और भी जितने भी हम डिवाइड हो जाएंगे, सब हिंदू मुसलमान आदि सब जेते जीव जहान, और सतनाम की साख गहें पावे पद निर्वाण। यानी सतनाम को समझेंगे, उसकी महिमा से साख से परिचित होंगे, उसको प्राप्त करके और वो फिर वो पूर्ण मोक्ष पद प्राप्त करेंगे, सतलोक चले जाएंगे जहाँ जाने के बाद कभी मर मिले थे। और उन्होंने कहा था बेटा ये आ गया सबे, सतनाम के ढोल के डंके पर खोल दे सारे राज ने। पुणात्माओं, हमने कबीर साहब की वाणी और ये रहस्य हिमालय इनमें अब पता चला है 5500 वर्ष कैसे बनते हैं। 5 और दास ने अपना ये संकेत पहले दे दिया था कि 1997 में परमात्मा मुझे मिले थे और सतनाम के दान करने का सही समय बताकर अंतर ध्यान हो गए थे। और तब तक कहा था ये मेरे मिलने का भी तू जिक्र ना करना भी। अब ये ना सोचना कि आज आंकड़े में लाकर में दास बोल रहा है, झूठ नहीं चला करती है, सत का मार्ग है। आपको दिखाते हैं आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में दास ने पहले लिख रखा है, ये देखिएगा आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है, आपने आपके कर कमलों में इसके 538 पृष्ठ पे देखना, यथार्थ कबीर पंथ परिचय इसका सब्जेक्ट है, ये अध्याय है। नीचे आइएगा। मुझ दास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले। सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय देकर अंतर ध्यान हो गए तथा इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया।
हाँ होने वाला है। आगे देखो, फिर कहते हैं ए सब ही नारी नर शुद्ध तब, है सबके विचार शुद्ध हो जाएंगे, बुराइयों से उल्टे हटेंगे। और जब ठीक का दिन आवंत, यो ठीक है टीका नहीं, वो ठीक का दिन जब आवेगा सभी के हृदय शुद्ध होंगे, बुराइयों से बचेंगे, प्यार से एक दूसरे के साथ रहा करेंगे और कपट चातरी छोड़ के और शरण कबीर गहंत, कबीर जी की शरण में आवेंगे सब, ये सब अपनी चतुरता छोड़ गए। एक अनेक हो गए पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब, सभी हंस सतलोक चलेंगे। एक से अनेक हो गए, कोई नारे नारे मजहब धर्म बन गए, ये पुण्य अनेक हो एक, वह सब एक होंगे और हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक। कहते सतनाम को लेकर सब सतलोक चले जाएंगे। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के सब बरते सहज सुभाए। ओए होए, कहते हैं घर घर बोध, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा होगी पुण्यात्माओं। आज ज्ञान गंगा बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम और इस दास का नाम घर घर में चर्चा हो रही है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, और घर घर ज्ञान बांटा जा रहा भगवान का। परमात्मा कहते हैं घर घर बोध विचार हो, ये ज्ञान घर घर चलेगा।